जिस तरह आंधी तूफान में आम गिरता है ना, उस तरह पेपर लीक होता है। पेपर लीक कोई बड़ा बात नहीं है। सरकार के दोनों सत्ता पक्षों या विपक्षों सब लोग शामिल हैं। सवेरे 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लड़का लाइब्रेरी में रहता है, दाल भात चोखा खा के समय काटता है। एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जाता है, पेपर लीक है, मुन्ना भाई है। बस जो आरोपी है उसका स्पष्ट कहना है कि हम लोग को एक दिन पहले पेपर पहुंचाया गया, रटवाया गया प्रश्न पत्र। अब कहाँ इब बटनों के सवाल है भाई। तो मन टूट जाता है, फिर दोबारा एग्ज़ाम देने का हिम्मत नहीं करता है, जो फिर क्या होगा नहीं होगा। बिहार का टीआरई पेपर लिख हुआ, उसके पहले सचिवालय का पेपर लिख हुआ, दरोगा का पेपर लिख हुआ। बिहार की तो कोई परीक्षा बाकी नहीं, 67वीं बीपीएससी पेपर लिख हुआ, तो कार्रवाई आपको तो करनी नहीं है। पेपर लीक हो जाना, क्वेश्चन आउट होना, मुन्ना भाई पकड़ाना, इससे बहुत सा परेशानी होता है हम लोग को। बहुत दिक्कत है सर। दिक्कत तो इतना है कि छात्र अब आत्महत्या कर लेंगे। वैकेंसी जैसे ही आ जाती है, लोग की बाहें खिल जाती है, दिमाग चमचमाने लगता है, शटर अपने काम में लग जाते हैं। खूब कि खेल होगा। लाइव सीरीज मैं हूँ आपके साथ। रोहित, आपको बता दें कि कल पूरे देश में सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता का परीक्षा हो रहा था, और ऐसे में कल देखिए इससे सीटेट के एग्जाम में भी बिहार के कई जगहों से कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। देखिए मेरे साथ कुछ सीटेट के परीक्षार्थी हैं जो कि कल परीक्षा में शामिल हुए हैं, जो कल परीक्षा दिए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, कल कहाँ आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर बेटाम था। बेटा में सेंटर था जी। एग्जाम देकर आए हैं। कल देर शाम ये भी खबर आया कि बिहार के कई जगहों पर मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। जी। पेपर लीक नहीं, मुन्ना भाई। जी, पेपर लीक नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है, लेकिन मुन्ना भाई पकड़े गए तो जहाँ से सेंटर था उस सेंटर के जो जांच पड़ताल हुआ उस पर सवाल उठनी चाहिए। और बड़ी बात ये था, हम लोग इतना दूर दूर सेंटर हम लोग का था, वो तो जाने परेशानी, फिर गए तो पता चला कि ये सब मुन्ना भाई सब बैठा हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि मार्किंग का हम लोग का पता नहीं क्या होगा, किसके सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो देखना होगा। फिर मतलब सेंटर पे जाने में ही परेशानी। जी, दूर होता तो परेशानी होती ही है बहुत। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर मेरा सेंटर था। 40? हाँ, जी। 40 किलोमीटर। और जी, मेरा ट्रेन देखिए एक बात बताता है, और ट्रेन था, जब ट्रेन पकड़ने गए तो ट्रेन ही कैंसिल हो गया। ट्रेन ही कैंसिल हो गया। तो वहाँ से क्या कहते हैं, तब वहाँ से फिर क्या कहते हैं ऑटो रिजर्व किए, ठीक है। तब फिर वहाँ से गए एग्जाम देने निकले तो पता चला कि मुन्ना भाई से वगैरह है। तो ये तो जांच अच्छे से जांच पड़ताल ट्रेन पकड़ने गए, ट्रेन कैंसिल, ट्रेन ऑटो रिजर्व करके जी, गए। ऑटो रिजर्व करके गए। उसके बाद फिर एग्जाम के बाद निकले तो पता चला कि मुन्ना भाई सारा बैठा हुआ। तो ये तो सरासर गलत है, और इस पर जो पकड़ाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कितना तकलीफ कितना होता है? क्योंकि आपने बताया कि आपने बताया कि सेंटर पे जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बाद तैयारी करने में भी काफी। हाँ, वो तो तैयारी करने में जो होता ही है। उसके वो तो ठीक है, जो तैयारी तो अपने स्तर से सब करता ही है। उसके बाद जो पेपर लीक होता है या फिर मुन्ना भाई स्कॉलिंग बैठता है, तो वो तो गलत बात है। उसको उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह धांधली नहीं हो जी। क्या लगता है, ये हर बार कोई भी पेपर हो लगातार देखा जाता है, कोई पेपर लीक हो जाता है तो कई में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं? जी, ये तो बड़ी समस्या है। इस पर सभी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आपका यहाँ पे घर है या फिर रूम? जी नहीं, यहाँ रूम लेकर आते हैं। रूम लेकर आते हैं। अच्छा, रूम लेकर आते हैं, तैयारी करते होंगे। कल आप पेपर देने गए थे तो काफ़ी तैयारी बहुत दिनों से कर रहे होंगे। हाँ, तैयारी तो करना पड़ता है, उसके बाद इनको पेपर हो। लेकिन जब आप परीक्षा दे के आए, जब आपने सुना होता है, मुन्ना भाई पकड़े गए, बहुत मनोबल आदमी का टूट जाता है। फिर एग्जाम देने से भी डर लगता है कि हमेशा यही, एग्जाम से भी डर लगने लगता है। हमेशा यही हो रहा है, कभी पेपर लीक हो रहा है तो कोई मुन्ना भाई बैठ रहा है, एग्जाम से भी डर लगता है। जी। जी, आप लोग का सेंटर कहाँ पे था? मेरा बीएन कॉलेज में था सेंटर। अच्छा, तो कल जिस तरीके से आप लोगों ने पेपर दिया, कल देर शाम ये खबर आई कि कई जगहों पर मुन्ना भाई पकड़े गए, मतलब आपके जगह पे कोई और बैठ गया एग्जाम देने। कैसे देखते हैं इसको? कितना तकलीफ होता है आप लोगों को? बहुत दिक्कत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब जो करते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हम लोग का जो होता है मनोबल टूट जाता है, नंबर भी हाई कटअप चला जाता है। तो ये सबसे दिक्कत होना चाहिए। इस पर सरकार को कड़ी नज़र से ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए सरकार को। जी। कहाँ कमी कहाँ रह जा रहा है? कोई भी परीक्षा हो, देखा जाता है नीट हो, बीपीएससी टीआरई 3 हो, सरकार का ही ना दोष होता है। सरकार यदि पूरा बढ़िया से कार्रवाई करे तो ऐसा तो नौबत नहीं ना कोई कर सकता है, दोबारा हिम्मत नहीं ना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार का ही दोष होता है। अच्छा, तकलीफ कितना होता है आप लोगों की? क्योंकि आप लोग जो तैयारी करते होंगे, काफ़ी मेहनत से तैयारी करते होंगे। मन टूट जाता है, फिर दोबारा एग्ज़ाम देने का हिम्मत नहीं करता है, जो फिर क्या होगा नहीं होगा, संशय में रहता है, जो फिर आगे क्या कैसा एग्ज़ाम जाएगा नहीं जाएगा, डर लगा रहता है।
एग्जाम से भी डर लगने लगा। एग्ज़ाम से डर लगता नहीं, इतना मेहनत करता है आदमी, फिर भी जब एग्ज़ाम दे करके आता है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी दूसरे बैठ जाता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, बार बार तो यही होते रहता है। यही तो होते रहता है। आपका सेंटर कहाँ पे था? एन कॉलेज सर। अच्छा, आपका एएन कॉलेज में था। कल जिस तरीके से आप लोगों ने पेपर दिया, कल देर शाम ये खबर आई कि कई मुन्ना भाई भी इस सीटेट के एग्जाम में भी पकड़े गए। कैसे देखते हैं आप लोग उसको और कितना तकलीफ होता है सुनने के बाद ये सब? इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी। पेपर लीक हो जाना, क्वेश्चन आउट होना, मुन्ना भाई पकड़ाना, इससे बहुत सा परेशानी होता है हम लोग को। दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है सर, दिक्कत तो इतना है कि छात्र अब आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या कर ले और क्या करेंगे। इतना परेशानी होता और क्या, इससे भी कुछ है, सवेरे 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक लड़का लाइब्रेरी में रहता है, दाल भात चोखा खा के समय काटता है, एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पर जाता है, पेपर लीक है, मुन्ना भाई है, परेशानी तो है ना, है। काफी दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत है। बोले तो कि अब आत्महत्या करना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, कल पेपर देने गए होंगे तो घर के लोग तो सामने पूछ भी रहे होंगे कि पेपर कैसा गया। एग्ज़ाम हम लोग को देना होता है, लेकिन एग्ज़ाम का डेट कब है ये गार्जियन लोग को पता होता है। गार्जियन को पता होता है? पता होता है, रिजल्ट कब आया है जो गार्जियन को पता होता है। क्या कैसे गार्जियन को बताते होंगे? कल आप अपने पेपर देकर आया, आपने अपने पेरेंट्स से बात भी किया होगा, और कल बिना बताए हुए जान जाते हैं सर वो लोग, बिना बताए। बिना बताए घर के लोग जान जाते हैं किस दिन एग्ज़ाम है, किस दिन रिजल्ट आएगा। अच्छा, इतना मेहनत से तैयारी करते हैं, सुनने के बाद काफ़ी तकलीफ होता है। बहुत बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ भी हैं। कल जिस तरीके से सीटेट का एग्जाम पूरे देश में लिया जा रहा था, देखा गया कल देर शाम बिहार के कई जगहों पर मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। कैसे देखते हैं आप लोग उसको? देखिए रोहित जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि आज पहली बार तो नहीं हुआ है, और नहीं ये पेपर जो है पेपर लीक और मुन्ना भाई का ये आखिरी समस्या है। पूरे देश में अगर कुछ नौकरी मिला है, कोई रोजगार मिला है, तो सेटरों को मिला है, धंधेबाजों को मिला है, सेटरों को मिला है? हाँ, बस नौकरी मिल गया उनको। जिनको नौकरी चाहिए बेरोजगारों को, उसको नौकरी नहीं मिलना है। मिलना है कि आप वैकेंसी जैसे ही आ जाती है, लोग की बाहें खिल जाती है, एकदम आँख चमचमाने लगता है, सेटर अपने काम में लग जाते हैं खूब कि खेल होगा। और खेल में कौन लोग शामिल होते हैं? वही लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, सफ़ेद पोस्ट लोग कहिए, लीडर कहिए। अभी देखिए ना भाई, नीट का पेपर लीक हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसला करना है कि पेपर लीक के सबूत आर्थिक अपराध इकाई ने लोगों को दिया, और सबूत के नाम पर जो आरोपी है उसके स्पष्ट कहना है कि हम लोग को एक दिन पहले पेपर पहुंचाया गया, रटवाया गया प्रश्न पत्र। अब कहाँ इफ बट नो के सवाल है भाई। तो सरकार की गंभीरता, और जिस तरह से शिक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि पेपर लीक पर कुछ, नीट को सीधे क्लीन बता रहे हैं कि कुछ है ही नहीं नीट। अरे भाई, आप अभी भी आपका आँख नहीं खुला है सरकार का। कहाँ से का आप किस प्रकार से सरकार बनाए हैं आपको पता नहीं चल रहा है अभी तक? युवाओं के साथ जिस तरह से धोखा और षड्यंत्र इस देश की सरकार और बिहार सरकार और देश के तमाम राज्यों की सरकार कर रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 7 वर्षों का आंकड़ा दिखाइएगा तो 41 पेपर रद्द हुए हैं, लीक हुए, और जिसको रद्द करना पड़ा। उत्तर प्रदेश का आरओ पेपर लीक हुआ, झारखंड का जेपीएससी पेपर लीक हुआ, नहीं रद्द हुआ। जेपीएससी का, जेएसएससी का पेपर लीक हुआ, बिहार का टीआरई पेपर लीक हुआ, उसके पहले सचिवालय का पेपर लीक हुआ, दरोगा का पेपर लीक हुआ। बिहार की तो कोई परीक्षा बाकी नहीं, 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हुआ। तो कार्रवाई आपको तो करनी नहीं है, बस ढकोसला करना है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करना है, छोटे मोटे लोगों को। मेन जो असली सरगना है, अगर सीबीआई जांच हुई है तो निश्चित रूप से इसके असली तार जो हैं, आप कोई बताएगा कि देखिए सम्राट चौधरी के साथ उनका फोटो पकड़ा गया तो वो भी दोषी हैं। आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं, उनका भी फोटो वायरल हो रहा है, क्योंकि सीधे संलिप्तता है सरकार की। सरकार के दोनों सत्ता पक्षों या विपक्षों सब लोग शामिल हैं, और जब हम लोग विरोध करते हैं तो उल्टे छात्रों पर, छात्र नेताओं पर, शिक्षक नेताओं पर कार्रवाई। तो सरकार को यही गंभीरता है ना भाई, पेपर लीक करवाइए, परीक्षा खूब सेटिंग गेटिंग के तहत अरबों रुपए का व्यापार पर। सौरभ जी, छात्र डर रहे हैं। उनका कहना है कि कल हम लोग इतना मेहनत से परीक्षा दिए, लेकिन अब तो परीक्षा के नाम से डर लगने लग रहा है। बोल रहे हैं कि अब आत्महत्या करने का मन कर रहा है। देखिए, आत्महत्या हो रहा है। आपको नीट के मामले में कोटा में, राजस्थान में, बिहार में कई बच्चे सुसाइड किए हैं। आपको सरकार की गंभीरता नहीं ना है, जब 19 साल 20 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और जिसका 40 वर्ष उम्र हो गया, 30 पुरने में, 30-40 पुरने में कोई सरकार कोई गंभीर है ही नहीं। आज बताइए, सिपाही भर्ती के पेपर लीक हुआ, उसके चेयरमैन एसके सिंघल, उनको कहाँ बनाया गया? ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया। तो आप दूध की रखवाली बिल्ली को दे के रखे हैं, और छात्र क्या करेंगे? परीक्षा देने जाने के पहले दिमाग में बैठा ले कि पेपर लीक होगा,
सेटिंग गेटिंग होगा। ऑफिशियली रूप से 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 23 लोग बैठे हैं, 23 नहीं, ऑफिशियली रूप है। आप सैकड़ों की संख्या में गलत लोग अपीयर होंगे और परीक्षा में बैठेंगे, धांधली सेटिंग का खेल चलेगा। न एजेंसी, न सरकार, न कोई व्यवस्था, सब हाथ खड़ी कर चुकी है, शिक्षा माफियाओं के गोद में बैठी है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है, सरकार से तो मुख्यमंत्री जी तो हम तुरंत ही दिल्ली में गए हैं, मुलाकात की है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट और कई मामलों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। निश्चित रूप से आपको हम बता दें कि सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग लगातार सड़क पर हैं। अराजकता जैसा माहौल है, युवा बेरोजगार, लगातार बेरोजगारों की जो फौज खड़ी है, उसके लिए कोई सरकार, न कोई गवर्नमेंट, न कोई पॉलिसी, न कुछ काम कर रहा है। हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं। जिस दिन परीक्षा होता है, ये दिमाग में एक प्रश्न आता है अभ्यर्थियों का और हम लोग के दिमाग में कि पेपर लिखना, तो पहले आप लोग डरे रहते हैं। हाँ, डरे रहते हैं। जिस दिन पेपर होता है हम लोग का दिमाग घुमा रहता है कि हे भगवान पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना हो। मनाते हैं। कल तो मुन्ना भाई पकड़ेगा, पेपर लीक नहीं हुआ तो पेपर लीक हो जाएगा तो कोई बड़ी बात है। पेपर लीक हो गया कोई बात नहीं, पेपर लीक होता है। जिस तरह आंधी तूफान में आम गिरता है ना, उस तरह पेपर लीक होता है। पेपर लीक कोई बड़ा बात नहीं है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा का पेपर लीक करा लिया, बिहार का पेपर लीक हो गया, मेडिकल का पेपर लीक होता है, इंजीनियरिंग का होता है। अब बाकी कहाँ है भाई? कुछ बाकी नहीं रहा। रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से लाखों व्यूअर है और अभ्यर्थी है, इस दिमाग में बैठा के चलिए कि पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं कि जो व्यवस्था बनी है, पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग, आरोप प्रत्यारोप, इसी में आपको पास होना है। पैसा दीजिएगा तो नौकरी होगा, नहीं दीजिएगा तो न पेपर लीक, न परीक्षा खत्म होगी, न कहीं एडमिशन होगा। आप दिमाग में बिठा के चलिए, ये सारी व्यवस्था पैसे वालों के लिए बनी है, गरीब, बेरोजगार और निर्धन वर्ग के लिए कहीं कुछ नहीं है। देखिए मेरे साथ कुछ सीटेट के परीक्षार्थी थे। हमने आपको बताया कि कल किस तरीके से पूरे देश में सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता का परीक्षा हो रहा था और ऐसे में कल देर शाम ये खबर निकल कर आई कि बिहार के कई जगहों पर मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। देखिए मेरे साथ कुछ सीटेट के परीक्षार्थी थे जो कि कल परीक्षा में शामिल हुए थे। हमने उन तमाम लोगों से बात किया। परीक्षार्थियों का दर्द इस तरह से कैमरे के सामने फूट पड़ा कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब तो परीक्षा के नाम से डर लगता है। जब सुनते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है तो डर लगता है। इनका कहना है ये भी कि एक तो परीक्षा देने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन परीक्षा देकर जब आते हैं तो पता चलता है कि कभी पेपर लीक हो गया तो कभी मुन्ना भाई बैठे हुए। इनका साफ साफ कहना है कि अब तो परीक्षा के नाम से डर लगता है, अब तो मन करता है कि आत्महत्या कर ले। और वहीं देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ भी थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि पेपर लीक तो अब आम बात हो गई है। साफ साफ कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब तमाम जो अभ्यर्थी होंगे, जो तैयारी करने वाले लोग होंगे, वो सड़क पर दिखेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।